नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। सुअर पालन शुरू करने से पहले आप यह जरूर जान लें कि आप सुअर पालन किस उद्देश्य से करना चाहते हैं। क्योंकि आप YouTube पर बहुत से सुअर पालक किसानों के वीडियो देखते हैं और उनमें सुअर पालक किसान अलग अलग उद्देश्य से सुअर पालन करते हैं। इसलिए यदि आप अलग अलग जानकारी लेकर सुअर पालन शुरू कर रहे हैं और आपको ये जानकारी नहीं है कि आप किस उद्देश्य से सुअर पालन करना चाहते हैं, तो आप YouTube पर सुअर पालन की सही जानकारी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सुअर पालन करने के अलग अलग उद्देश्य के लिए जानकारी भी अलग अलग होती है। सुअर पालन के बारे में सही जानकारी के बिना आप कभी भी सही तरीके से सुअर पालन की शुरुआत नहीं कर पाएंगे और यह आपके लिए सुअर पालन में नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आप किस उद्देश्य से सुअर पालन करना चाहते हैं, और इसके आधार पर आपको सुअर पालन की जानकारी भी लेना चाहिए। तो हम इस वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे कि हम सुअर पालन कितने प्रकार से कर सकते हैं और कौन से प्रकार का चयन करने से हमें सुअर पालन में सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो हम इस वीडियो पर आगे बात करें, इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर सुअर पालन से जुड़ी जानकारी के साथ वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो अब हम इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं, और वह है सुअर पालन के प्रकार और सुअर पालन करने का उद्देश्य। सुअर पालन करने के अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि कोई किसान सुअर पालन अपने फार्म पर सुअर की ब्रीड या नस्ल तैयार करने के लिए करता है, तो कोई किसान अपने फार्म पर मांस के लिए फेटनेस सुअर तैयार करता है, तो कोई किसान सुअर पालन इसलिए करता है ताकि वह अपने फार्म पर सुअर पालकर उसके मांस में बाजार में बेचकर कुछ आमदनी प्राप्त करे। सुअर पालन के प्रकार और सुअर पालन करने के उद्देश्य के अनुसार हमारी संस्था अग्रजीवन द्वारा सुअर पालन को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला, लोकल बाजार में मांस बेचने के लिए सुअर पालन। दूसरा, सुअर की अच्छी नस्ल या ब्रीड तैयार करने के लिए सुअर पालन। तीसरा, बड़े बाजारों में फेटनेस सुअर निर्यात करने के लिए सुअर पालन। तो सबसे पहले हम सुअर पालन के पहले प्रकार पर बात कर लेते हैं, और वह है लोकल बाजार में मांस बेचने के लिए सुअर पालन। लोकल बाजार में सुअर मांस बेचने वाले छोटे सुअर पालक किसान, जिनके पास सुअर पालन करने के लिए ज्यादा बड़ा बजट नहीं होता है और यह सुअर फार्म का स्ट्रक्चर बनाने के लिए ज्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये छोटे किसान अपने घर के पिछवाड़े में 1-2 मादा सुअर पालकर उनसे प्राप्त होने वाले छोटे बच्चों को मांस के लिए तैयार करते हैं और फिर उनका मांस लोकल बाजार में बेचकर कुछ आमदनी प्राप्त करते हैं। लोकल बाजार में सुअर बेचने के उद्देश्य से सुअर पालन केवल ये छोटे किसान ही नहीं, बल्कि कुछ बड़े सुअर पालक किसान भी, जो बड़े स्तर पर बंद फार्म या खुले में सुअर पालन करते हैं, ये भी अपने फार्म पर तैयार सुअर को जिंदा या इसके मांस को लोकल बाजार में बेचते हैं। लोकल बाजार में जिंदा सुअर या सुअर का मांस बेचने के लिए बड़े स्तर पर सुअर पालन केवल तभी किया जा सकता है जब आपके नजदीक लोकल बाजार में सुअर के मांस की मांग बहुत अधिक हो। लोकल बाजार में सुअर के मांस की क्वालिटी पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए यदि आप अपने फार्म पर तैयार सुअर को लोकल बाजार में बेचने की सोच रहे हो, तो आपको सुअर के राशन यानी फीड में उन उत्पादों को सबसे ज्यादा शामिल करना चाहिए जो आपके क्षेत्र के बाजार में सबसे सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो। क्योंकि यदि आपने कितनी भी अच्छी क्वालिटी की फीड खिलाकर अपने सुअर को तैयार कर लिया है और आपका सुअर कितना भी अच्छी क्वालिटी का मांस रखता है, लेकिन लोकल बाजार में मांस की क्वालिटी के अनुसार आपको जिंदा सुअर या सुअर के मांस की अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। बहुत से सुअर फार्म इसलिए भी बंद हो जाते हैं क्योंकि वह अपने सुअर को बाजार का महंगा कमर्शियल फीड खिलाते हैं, लेकिन वह सुअर को लोकल मार्केट में सेल करते हैं तो उनको लोकल बाजार में सुअर का सही दाम नहीं मिल पाता है, इसलिए उनके फार्म का राशन यानी फीड खर्च प्रॉफिट से ज्यादा हो जाता है। इस कारण उन्हें फार्म बंद करना पड़ता है। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि राशन यानी फीड उत्पाद कितने भी सस्ते क्यों ना हो, लेकिन वह खराब और सुअर के लिए नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। आप अपने जानवरों को कितना भी सस्ता राशन फीड क्यों ना दे रहे हो, लेकिन आपको उनको संतुलित पोषण वाला राशन फीड देना चाहिए। हमारी संस्था की सलाह के अनुसार आपको सब्जी मंडी के सस्ते फल और सब्जियां, जो सब्जी मंडी में बहुत सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो, इनका उपयोग सुअर की फीड में करना चाहिए। सब्जी मंडी के सस्ते फल और सब्जियों को आप या तो ताज़ा भी खिला सकते हैं या इनकी साइलेज बनाकर इनको 8 से 10 महीने स्टोर करके भी खिला सकते हैं। सुअर की फीड में ताज़े फल और सब्जियों को या इसकी साइलेज को कभी भी एकमात्र फीड के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि आप जो फल या सब्जी सुअर की फीड में शामिल कर रहे हैं, उसमें मौजूद पोषक तत्व के अनुसार ही उसकी सही मात्रा सुअर फीड में शामिल करना चाहिए।
सुअर की फीड में फल और सब्जियों को शामिल करने के लिए सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आपको सब्जी मंडी में जो फल या सब्जी सबसे सस्ती कीमत पर मिल रही है, सबसे पहले ये पता करें कि उसमें कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद है। इसके बाद सब्जी में मौजूद पोषक तत्व के अनुसार समान पोषक तत्व वाले अनाज के स्थान पर आप उस सब्जी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शकरकंद और मक्का में पोषक तत्व लगभग समान होते हैं, इसलिए आप शकरकंद के स्थान पर मक्का का उपयोग कर सकते हैं। टमाटर और सोयाबीन डीओसी में पोषक तत्व लगभग समान होते हैं, इसलिए आप सोयाबीन डीओसी के स्थान पर टमाटर का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सुअर फीड में फल और सब्जियों को शामिल करने का सही तरीका, फल सब्जी कितनी मात्रा में सुअर की फीड में उपयोग कर सकते हैं, इनके फीड फॉर्मूला क्या है, फल और सब्जियों में मौजूद पानी की मात्रा को कम करने के क्या उपाय है और फल और सब्जियों की साइलेज कैसे बनाएं। इन सभी सवालों के जवाब और इनके बारे में संपूर्ण जानकारी हमारी संस्था अग्रजीवन द्वारा प्रकाशित सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक के भाग 2 में दी गई है। इस पुस्तक के भाग 2 में 16 अलग अलग प्रकार की फल और सब्जियों को सुअर फीड में शामिल करने के बारे में संपूर्ण जानकारी इनके फीड फॉर्मूला के साथ दी गई है। यदि आप सुअर फीड खर्च को कम करने के लिए सुअर फीड में फल और सब्जियों को शामिल करना चाहते हैं, तो आपको ये पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। यदि आप ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पुस्तक के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। अब हम सुअर पालन के दूसरे प्रकार पर बात कर लेते हैं, और वह है सुअर की अच्छी नस्ल या ब्रीड तैयार करने के लिए सुअर पालन। ये फार्म वह होता है जहां सुअर की अच्छी ब्रीड यानी अच्छे नस्ल के सुअर तैयार किए जाते हैं, जिन्हें नए सुअर पालन करने वाले किसानों को बेचा जाता है। यदि आप ब्रीडिंग सुअर का फार्म शुरू कर रहे हैं, तो आपको सुअर की फीड बनाते समय फीड में ऐसे अनाज और फल सब्जियों को शामिल करना चाहिए जो सुअर को ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला बनाए और सुअर के शरीर में कम से कम वसा और फैट जमा होने दे। आपको ऐसे उत्पादों को सुअर फीड में शामिल करने से बचना चाहिए जिनमें वसा अधिक मात्रा में हो, क्योंकि यह आपके जानवरों को अधिक मोटा बनाएंगे और आपके जानवर में अधिक चर्बी जमा करेंगे जो ब्रीडिंग के लिए सही सुअर नहीं होंगे। सुअर के ब्रीडिंग फार्म को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अच्छे मार्केटिंग नेटवर्क की आवश्यकता होती है। इसका कारण यह है कि ब्रीडिंग सुअर को थोक व्यापारी को नहीं बेचा जाता है, बल्कि नए सुअर पालक किसानों को बेचा जाता है। नए सुअर पालक किसान सुअर की अच्छी ब्रीड की जो कीमत दे सकते हैं, वह कीमत व्यापारी नहीं दे सकते, क्योंकि व्यापारी सुअर को मांस के लिए खरीदते हैं। यदि आप सुअर का ब्रीडिंग फार्म शुरू कर रहे हैं, तो नए सुअर पालक किसान आपके सबसे बड़े ग्राहक रहेंगे। ब्रीडिंग सुअर जिसमें सुअर के बच्चे, नर ब्रीडर सुअर, गर्भवती मादा सुअर आते हैं, इनकी कीमत फेटनेस सुअर की तुलना में दुगनी होती है। यदि बाजार में जिंदा फेटनेस सुअर की कीमत 180 रुपए प्रति किलो है, तो उस समय ब्रीडिंग सुअर की कीमत 280 रुपए से 350 रुपए प्रति किलो तक रहेगी। ब्रीडिंग सुअर की ज्यादा कीमत होने के कारण सभी सुअर पालक किसानों की कोशिश होती है कि वह अपने फार्म पर ज्यादा से ज्यादा जानवर ब्रीडिंग के लिए बेचे, लेकिन ब्रीडिंग सुअर के ज्यादा ग्राहक ना मिलने के कारण इन सुअर पालक किसानों को सुअर फेटने के लिए तैयार करना पड़ता है। सुअर के ब्रीडिंग फार्म को सफल बनाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा ब्रीडिंग सुअर बेचने के लिए एक बड़े मार्केटिंग नेटवर्क की आवश्यकता होती है। अब छोटा और मध्यम वर्गीय सुअर पालक किसान बड़ा मार्केटिंग नेटवर्क बनाने के लिए बड़ा निवेश नहीं कर सकता है। इसलिए हमारी संस्था अग्रजीवन उन सभी सुअर पालक किसानों के लिए एक फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल लाई है, जो अपने फार्म पर सुअर की अच्छी ब्रीड तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसे सही कीमत पर बेचने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनको ज्यादा ग्राहक नहीं मिल पाते हैं। हमारी कंपनी अग्रजीवन इन सुअर पालक किसानों को हमारी कंपनी की फ्रेंचाइजी देती है। ये फ्रेंचाइजी मिलने के बाद हमारी कंपनी अग्रजीवन के बड़े मार्केटिंग नेटवर्क की मदद से उस फ्रेंचाइजी फार्म पर तैयार होने वाली सभी सुअर की ब्रीड को अच्छी कीमत पर बेचा जाता है। ये फ्रेंचाइजी एक राज्य में केवल एक किसान को मिलती है। ब्रीडिंग फार्म की फ्रेंचाइजी के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अब हम सुअर पालन के दूसरे प्रकार पर बात कर लेते हैं, और वह है बड़े बाजारों में फेटनेस सुअर निर्यात करने के लिए सुअर पालन। बड़े किसान जो बड़े स्तर पर सुअर पालन करते हैं, वह अपने फार्म पर तैयार होने वाले फेटनेस सुअर की अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिए फेटनेस सुअर को बड़े बाजारों में निर्यात करते हैं। बड़े बाजारों में अच्छी मांस गुणवत्ता वाले और कम चर्बी वाले जानवरों की अधिक मांग होती है, और इन बाजारों में अच्छी गुणवत्ता वाले मांस के जानवरों की अच्छी कीमत भी मिलती है। इसलिए यदि आप बड़े बाजारों में सुअर को निर्यात करने के लिए सुअर पालन कर रहे हैं, या आपके फार्म पर फेटनेस सुअर खरीदने के लिए कोई व्यापारी आते हैं जो बड़े बाजारों में फेटनेस सुअर निर्यात करते हैं,
तो ये भी अच्छी मांस गुणवत्ता वाले और कम चर्बी वाले जानवरों की अधिक मांग करते हैं। इसलिए यदि आपके फार्म पर तैयार फेटनर सूअर बड़े बाजारों में बिक्री के लिए जाते हैं, तो आपको सूअर की फीड में पोषण एकदम संतुलित रखना जरूरी है, ताकि फेटनर सूअर अच्छी गुणवत्ता वाले मांस के साथ तैयार हो। संतुलित पोषण वाली फीड बनाने के लिए आपको सूअर की फीड फार्म पर तैयार करने के बारे में जानकारी और सूअर के लिए फीड के संतुलित फीड फॉर्मूला की जानकारी होना आवश्यक है। यदि आप फीड फॉर्मूला की जानकारी और सूअर की फीड फार्म पर बनाने के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको हमारी संस्था अग्रजीवन द्वारा प्रकाशित सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक में सूअर की फीड बनाने के साथ साथ सूअर पालन की संपूर्ण जानकारी दी गई है। यदि आप ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी सूअर पालक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, प्लीज कमेंट्स करके बताएं।